सो टिल नाउ हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन प्रीवियसली किया, उन सारे के सारे फंक्शंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेट्स से x, और हमने उसको डिफरेंशिएट कैसे किया, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास एक फंक्शन था लेट्स से fx, जो कि x वेरिएबल का फंक्शन है। इसकी हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, देन डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कहा लेट y इज इक्वल्स टू, हमने ये फंक्शन अज्यूम कर लिया एंड हमने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया था विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास आया था डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। ओके, बट नाउ मैथमेटिक्स में हमारे पास ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं जिनके अंदर हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डाल सकें। ओके, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y प्लस में साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। नाउ ये जो आपके पास पूरा फंक्शन है, ये वेरिएबल y का ही फंक्शन है एंड वेरिएबल x का ही फंक्शन है। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, आप इसको लिखते हैं मेनली f ऑफ x कॉमा y से। ओके, और अगर आप लोग इन सारे टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाएं, देन आप डिनोट कर सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 से। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका y वेरिएबल है उसको हम बोल सकते हैं कि y जो है वो डिफाइन हो रखा है इम्प्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि y जो है हमारा वो इम्प्लिसिट फंक्शन है x का। और जब कभी भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हो, देन आप लोग डिफरेंशिएशन, या अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स अप्लाई करते हैं एंड जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको आप लोग फाइंड करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है इफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस एंड वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट, लेट्स से dy ओवर dx। तो इसके अंदर आपको अलग से y इज इक्वल्स टू ये फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज y इस फंक्शन के अंदर ही हिडन है एंड हम लोगों को इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx को सेपरेट करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो जब कभी भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस आते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शंस जहाँ पे y और x एक साथ लिखे हुए हों एंड आपको डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx निकालना हो या फिर लेट्स से dx ओवर dy निकालना हो, देन आप लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स को, और dy ओवर dx की जितनी भी टर्म्स आपके पास आएंगी उन सबको आप एक साइड ले लेंगे एंड उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से, आपके पास ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। नाउ आप क्या करें, आप लोग लिख दें यहाँ पे वी हैव दिस थिंग। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपने कर दिया x। याद रखिएगा ये वेरिएबल आप तभी चूज करेंगे जब आपके पास नीचे उसी के टर्म्स में आपको डिफरेंशिएट करना हो। लेट से आप लोगों को यहाँ पे dx ओवर dy निकालना होता, देन आप लोग y के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करते हो। ओके, तो आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस LHS टर्म, यानी कि y प्लस में साइन y एंड देन इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x। ओके, नाउ आगे डिफरेंशिएट करने से पहले आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोग डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से साइन x करते हैं तो आपके पास जो आंसर ऑब्टेन होता है वो होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, ये एंगल एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसका आर्गुमेंट है वो। तो इसका आर्गुमेंट आपके पास सिंपली था x, नाउ आपको पता है dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1 या फिर d बाई डी एक्स ऑफ x सिंपली हो जाएगा आपके पास 1। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ हो d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से साइन और t आपके पास मान लीजिए एक वेरिएबल है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं हो रहा। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा आपके पास, तो आपको पहले करना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस, जो इनपुट लिखा है वो लिखेंगे आप इनपुट एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ नाउ दिस इनपुट यानी कि डी टी। ओके, तो ध्यान से देखिए डी टी अपॉन में डी एक्स एक्चुअल में एक टर्म आई है आपके पास, यहाँ पे ये चीज़ 1 नहीं हो सकती। ओके, ये 1 कब बनेगा आपके पास, जब dx ओवर dx ही करना हो आप लोगों को। ठीक है, सिमिलरली हम लोग वहाँ पे जंप करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है। तो आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी फंक्शंस आपके एक से ज़्यादा फंक्शंस के टर्म्स में लिखे हुए प्लस माइनस करके, देन आप लोग बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन y प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सेकंड फंक्शन साइन y एंड इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x क्या होगा आप मुझे बताएं उस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन
जो एंगल लिखा है वो एंगल एज इट इज़, एंड आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होने वाला है 1 होने वाला है, इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ ना लिखें। याद रखिएगा, आगे वाली चीज़ तभी मीनिंगफुल है जब आपके पास यहाँ पे नीचे कोई और वेरिएबल हो और यहाँ पे आर्गुमेंट में आपके पास कोई और वेरिएबल हो। देखिए यहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा बिकॉज वाई फंक्शन अपने आप में अलग चीज़ है। डी वाई ओवर डी एक्स को आप लिखेंगे एज इट इज़, प्लस में यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो डी बाई डी एक्स करना है आपको साइन फंक्शन का, साइन का आंसर होता है आपके पास कॉस, जो भी एंगल लिखा है वो लिखेंगे आप लोग एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, नाउ यहाँ पे आपके पास अलग फंक्शन है, मतलब अलग वेरिएबल है, और यहाँ पे आपके पास अलग वेरिएबल है। इट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस वेरिएबल वाई, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ गया, तो इज इक्वल्स टू में आपके पास आ गया साइन एक्स। ओके, नाउ आपका मेन काम है सारे के सारे डी वाई ओवर डी एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा करना और कॉमन लेना। ओके, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना था, ठीक है। तो आप देखिए इस टर्म में और इस टर्म में एक्चुअल में डी वाई ओवर डी एक्स आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, एंड देन यहाँ पे आपके पास बच जाएगा सिर्फ 1 प्लस यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कॉस वाई, एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास है माइनस का साइन एक्स। ओके, सो आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस का साइन एक्स एंड देन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉस वाई। तो जो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो हो सकता है कि जो डिफरेंशिएशन आपके पास आए उसके अंदर भी आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही बन के आए। ओके, सो ये तरीका था हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का। हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का था। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।